सुंदरकांड 11वां सर्ग। वह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतपुर में और उसकी पान भूमि में सीता माता का पता लगा। उनके मन में धर्म लोक की आशंका और स्वतः उसका निवारण। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि श्री हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, भाभिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई है। इस दशा में वे न तो सो सकती है, न भोजन कर सकती है, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती है। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो, नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह माता सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपि श्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करने से थक गई थी, और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थी। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थी। वानर युतपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसे सहस्र रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीता के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा, जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। वानर युतपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजरा सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपि श्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी, जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग भैंसों और सूअरों के मांस रखे गए थे, जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मुर्गे, सुअर, गेंडा, शाही हरिण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। वे भी खाए नहीं गए थे। क्रुकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश आदि खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़े, ये सब के सब रांध पका कर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थी। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। बहुमूल्य बड़े बड़े नुपुर और बाजूबंद जहां तहां पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे हुए थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन नहीं कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजा कर रखे गए थे। उसके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराही, जो कदम्ब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थी
और कृत्रिम सुराही जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं भी वहां रखी गई थी। उनमें शर्करासव, माधविक, पुष्पासव और फलासव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। वहां अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जम्बू नद के बने हुए अन्यान्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे गए थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहां मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी मदिरा पी के ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने यहाँ उन सबको देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वहां स्वतंत्र विचरने लगे। उस अंतपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सुनी पड़ी थी और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो रही थी। उसकी सांस की हवा से उसके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थी जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती है। उस समय पुष्पक विमान में शीतल, चंदन, मध्य, मधुरस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब और प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सावली, कोई गोरी, कोई काली और कोई सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थी। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुंदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतपुर छान डाला तो भी वहां उन्हें जनकनंदिनी माता सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं, यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहाँ आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला है। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही हो। उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे विचार में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है, उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसीलिए मेरा यह पर स्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। विदेह नंदिनी माता सीता को दूसरी जगह मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरिणियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। अतः
मैंने रावण के इस सारे अंतपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती है। अंतपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान जी ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनकनंदिनी सीता को नहीं। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने वह जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के कर सुंदर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ।